ठीक। तो ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी। अच्छा, मैक्सिमम कितनी है? ठीक है, उसकी वैल्यू लगभग 0 आएगी। अब देखो, अगर मान लो जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो जाती है, जो आपका रेफरेंस है उसकी वैल्यू भी आई नॉट, तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी? 10 की पावर क्या रखेगी 1 आ जाए? 0। आई बराबर आई नॉट होगा तो क्या होगा? लॉग 10 1। 10 की पावर क्या रखेंगे? 0 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, तो 10 की पावर क्या रखेंगे? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर आई बराबर आई नॉट हो जाएगा तो उस समय साउंड लेवल क्या हो जाएगा? 0 डेसिबल। ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं 0 डेसिबल। और मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी हम लोग सुन सकते हैं? मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर रखते हैं तो जो साउंड लेवल आता है वो आता है आपका 120 डेसिबल। कितना आता है? 120 डेसिबल। तो जो इंसानों की सुनने की जो रेंज है वो 0 से लेके 120 डेसिबल तक है। जो रेंज है वो 0 से 120 डेसिबल तक। और जो मैं बोल रहा हूं और आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो साउंड का, वो कितनी साउंड होती है? वो अप्रोक्स 60 डेसिबल के आसपास। 60 डेसिबल साउंड। ठीक है, अराउंड 60 डेसिबल। अराउंड 60 डेसिबल साउंड लेवल इज यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम लोग जो बोलते हैं तो उसकी जो साउंड लेवल होती है वो कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। ठीक है। जेट का जो इंजन होता है, ठीक 60 डेसिबल तक सुनोगे, 60 डेसिबल से ऊपर जाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। साउंड यूज करते हैं डेली लाइफ में, जो साउंड यूज करते हैं वो 60 डेसिबल की होती है। 90 डेसिबल के बाद, 90 डेसिबल के बाद क्या होगा? अगर साउंड का लेवल 90 डेसिबल पहुंच गया ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट में आप जो ट्रैफिक में जो साउंड सुनते हैं वो 80 डेसिबल की होती है। इंडस्ट्री वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो 100 डेसिबल के अराउंड होता है। जो बहुत तेज गाना सुनते हैं, आपने सुना होगा, बड़े बड़े हेडफोन लगा के, ठीक है, रॉक कॉन्सर्ट वगैरह में, तो वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 120 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है। कभी कभी थंडर्स वगैरह आते हैं तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 120 डेसिबल की होती है। जेट का जो इंजन होता है, जेट का इंजन या जेट इंजन, उसमें 140 डेसिबल की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो हम लोग जनरली 90 डेसिबल की साउंड को सहन कर पाते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या लगता है, वो बहुत ही तेज लाउडनेस बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा शादी ब्याह वगैरह में पुलिस वाले बोलते हैं कि जो साउंड लेवल है वो 90 डेसिबल से कम रखो। ठीक है, तो साउंड अबाउट 90 डेसिबल कैन लीड टू क्रॉनिक हियरिंग डैमेज। आपके कान खराब कर सकता है 90 डेसिबल के ऊपर।
अगर 110 डेसिबल है तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा, ठीक है। और 130 डेसिबल के ऊपर है, 130 डेसिबल के ऊपर है, तो आपको आपके कानों में दर्द होने लग जाएगा। आई बात समझ में? लाउडनेस का क्या फर्क है? समझ गए लाउडनेस? ये याद रखना, कितने डेसिबल से कितने यस डेसिबल सर। तक रेंज होती है। रेंज कितने से कितने होती है, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी? 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी? 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी हम लोग सुन सकते हैं। ये ऑडिबल इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से साउंड को कैटेगराइज किया गया, पिच, लाउडनेस। इसको रब कर रहा हूं मैं। क्यों तीसरा लिखेंगे? तीसरा आ जाएगा किसमें? इसको रब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तीसरा आता है क्वालिटी। अच्छा, आप जब म्यूजिक वगैरह सुनते हो, गाने वगैरह सुनते हो, तेज आवाज में सुनते हो, धीरे आवाज में? तो देखो, क्वालिटी धीरे आवाज में सुनते हैं, कोई कोई लोग तेज आवाज में सुनते हैं। और फिर वही तेज आवाज, उतनी ही तेज आवाज अगर मान लो किसी गाड़ी से आ रही है या ट्रैफिक वगैरह से आ रही है, तो फिर वो जो ट्रैफिक का साउंड है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन गाने की आवाज में वो अच्छा लगता है, उतना ही साउंड। बात समझ में आ रही है कुछ? उतनी ही तेज आवाज, लाउडनेस उतनी ही है, लाउडनेस उतनी ही है, लेकिन जो गाना गा रहा है वो म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है, और उतना ही लाउडनेस ट्रैफिक के गाड़ियों में से आ रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। उसका कारण? सर वो रफ साउंड होगा। हाँ, तो क्वालिटी में क्या होता है, ये रिलेटेड टू होती है वेव फॉर्म। रिलेटेड टू वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कैसे बन रही है? तो जो म्यूजिक वगैरह बनता है, तो म्यूजिक वगैरह में जो ग्राफ बनता है वो पर्टिकुलर वेव, मतलब अच्छी वेव बनती है। बात समझ में? पर्टिकुलर वेव फॉर्म होता है उसमें, जब म्यूजिक जो प्रोड्यूस बनता है, एक वेल डिफाइंड शेप होता है, ठीक है। ये क्या है? म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड की जो वेव बनेगी, कैसे बनती है? वेल डिफाइंड वेव। वेल डिफाइंड वेव। आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि साइनोसोडियल वेव बन रही है, एक अच्छी तरीके से बढ़िया वेव बन रही है। और जो नॉइस वगैरह होती है, नॉइस में कैसे वेव बनती है? नॉइस में कैसे वेव बना दो, ठीक है, इस तरह की वेव बनती है। कैसे बना दो? उसमें कोई पर्टिकुलर वेल डिफाइंड, ठीक है, तो ये नॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है इसका, तो ये नॉइस है। आई बात समझ में? साउंड को कैसे कैटेगराइज किया गया? पिच ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस, कितना तेज बोल रहे हैं हम लोग, वो लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी, जो वेव फॉर्म हो रही है वो वेव फॉर्म कैसे बन रही है, एक वेल डिफाइंड बन रही है या अनडिफाइंड वेव फॉर्म बन रही है। समझ गए? जो वेल यस डिफाइंड नहीं होगा तो सर। आपके लिए नॉइस होगी वो। चलो अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स
how many times a 60 decibel sound is more intense than a 10 decibel sound. मतलब 10 डेसिबल साउंड में जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है और जो 60 डेसिबल साउंड में जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इसके कितने टाइम से 60 डेसिबल वाले साउंड में जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 10 डेसिबल वाले साउंड की इंटेंसिटी से कितने ज्यादा है ये फाइंड करना है हम लोगों को। कैसे करोगे? हाँ 6 times sir. 6 टाइम नहीं, 6 टाइम होता तो इतना आसानी से थोड़ी आता। हमें साउंड लेवल दे रखा है। साउंड लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? साउंड लेवल का फॉर्मूला होता है 10 log, इसको I1 मान लेता हूं यहाँ पर इंटेंसिटी 60 डेसिबल में, रेफरेंस तो सेम ही रहेगा I नॉट। लॉग को सॉल्व करना आता है आपको? चलो अभी रहने दो। यस SL1 हो जाएगा 60 10 log I1 अपॉन I नॉट, ये इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 को डिवाइड कर दूं या अंदर ही रहने देता हूं? क्या इसको मैं ऐसे लिखता हूं log I माइनस log I नॉट? मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस सर लिख सकता हूं? Yes sir. ठीक है, तो 10 log I1 माइनस 10 log I नॉट 60, ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए। सिमिलरली डायरेक्ट लिखूं कि ये पूरा लिखूं? दूसरे वाले के लिए क्या आएगा बताओ? 10 आ जाएगा यहाँ पे, यस सर Yes sir. 10 log I2 आ जाएगा, 10 log I नॉट आ जाएगा। सॉल्व करो, डिवाइड करो, 60 सॉरी माइनस करो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, 60 माइनस 10 50, 10 कॉमन आ गया इसमें से, log I1 माइनस log I2, जीरो से जीरो कैंसल, 5 log I1 अप माइनस log I2, क्या लिख सकता हूं इसको? log I1 अपॉन I2। यस सर इसका बेस कितना है? 10। सॉल्व करना आता है तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा? I1 अपॉन I2 10 की पावर 5 करूं, 10 की पावर 5, तो यहां से आ जाएगा I1 जो होगा वो 10 रेज़ टू पावर 5 टाइम्स ऑफ I2 होगा। ये आंसर है, समझ गए? यस सर नोट कर लिया? Yes sir हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
at what distance from a point source sound level is 0? At what distance from a given point source, sound level is 0 decibel? सॉरी 0 है, 0 नहीं, सॉरी 0 डेसिबल तो वो काफी ज्यादा, 30 डेसिबल है। जीरो नहीं है, 30 है, गलत देख लिया मैंने। 30 डेसिबल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट सोर्स। आपको क्या गिवन है इसमें? एक सोर्स दे रखा है। कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। इससे 40 मीटर के डिस्टेंस पर, 40 मीटर के डिस्टेंस पर, सॉरी 40 नहीं, 10 मीटर के डिस्टेंस पर जो साउंड लेवल है वो है 40 डेसिबल। तो 30 डेसिबल कितनी डिस्टेंस पर होगा? 10 मीटर के डिस्टेंस पर जो साउंड लेवल आ रहा है वो 40 डेसिबल आ रहा है, तो कितनी डिस्टेंस पर 30 डेसिबल आएगा? सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है कि जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है I1 अपॉन I2 वो बराबर होता है R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। I1 मुझे पता नहीं है, I2 भी मुझे पता नहीं है, लेकिन R1 R2 पता है। R2 कितना है? सॉरी R2 भी नहीं पता ना। I1 अपॉन I2 इक्वल टू हो गया R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। चलो देखो इसको, अगर हम लोग I1 अपॉन I2 कैसे निकाला था हम लोगों ने, याद है? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में I1 अपॉन I2, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी, वो क्या होता है? SL1 माइनस SL2 इक्वल टू आता है 10 log I1 अपॉन I2 आता है क्या? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें यही तो आया था, SL1 माइनस SL2 बराबर 10 log I1 अपॉन I2। तो यहां पर भी यही होगा। मुझे I1 अपॉन I2 की वैल्यू पता है, SL1 माइनस SL2 बराबर log, सॉरी 10 log I1 अपॉन I2। SL1 कितना है? 40 डेसिबल। SL2 कितना है? 30 डेसिबल। 10 log 40 डेसिबल में, अच्छा इसको I1 अपॉन I2 को मैं लिख सकता हूँ R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। 40 माइनस 30 10। अब ये जो 2 होता है ऊपर पावर में होता है तो पावर में आगे आ जाता है। लॉग पढ़ा होगा आप लोगों ने। Yes, sir. 10 इंटू 2 log R2 अपॉन R1। 10 से 10 कैंसिल। तो यहां से आएगा log R2 अपॉन R1 बराबर 1/2। और ये कितना? बेस 10 है।
तो R2 अपॉन R1 बराबर हो जाएगा 10⁻1/2। ऐसे ही करेंगे ना। R2 निकालना हमको, R1 कितना है 10⁻1/2, तो R2 बराबर हो जाएगा 10√10 मीटर। इतने डिस्टेंस पर जो डेसिबल्स होगा साउंड का, साउंड होगी वो 30 डेसिबल की साउंड होगी। समझ गए क्या? बोलो आया समझ में? Yes, sir. चलो आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्पार्क वगैरह होता है जब साउंड निकलती है उसमें से? Yes, sir. Yes, sir. स्पार्किंग होती है तो साउंड निकलता है। अगला क्वेश्चन उसी का है। In electric spark, jump along in an electric spark, jump along a straight line of length 10 meter of L 10 मीटर। 10 मीटर का एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। emitting a pulse of sound, emitting a pulse of sound emitting a pulse of sound emit कर रहा है, ठीक है, radially outwards, radially outwards, रेडियली साउंड एमिट कर रहा है, मतलब रेडियली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पावर दे रखी है आपको PS मतलब जो सोर्स है, जो स्पार्क हो रहा है वहां से जो पावर जनरेट हो रही है, वो पावर जनरेट हो रही है 1.6 into 10⁻⁴ वाट। ये पावर है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर 1 इंटेंसिटी एट R इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगी? नंबर 2 व्हाट पावर that is PD is intercepted by a detector of area डिटेक्टर का एरिया दे रखा है। एक डिटेक्टर से हम लोग साउंड को मेजर कर रहे हैं, उसका एरिया दे रखा है डिटेक्टर का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? एट R इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर पे ही रखा हुआ है।
तो हमें सोर्स की पावर पता है, हमें इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। तो 12 मीटर के डिस्टेंस पर पावर कितनी हो जाएगी? सॉरी, पावर नहीं, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो देखो, जैसे ये एक लाइन सोर्स है, इससे 12 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी, आपको पता ही है। डिस्टेंस 12 मीटर। ये सोर्स है आपका, साउंड सोर्स, स्पार्क। इसकी पावर पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ वाट। और जो डिटेक्टर वगैरह रखा हुआ, डिटेक्टर भी यही का रखा हुआ, छोटा सा डिटेक्टर है, ये आपका डिटेक्टर हो गया। तो इस पे कितनी पावर गिर रही है ये निकालना है। दिख रहा है डिटेक्टर आप लोगों को? उस डिटेक्टर पे कितनी पावर निकल रही है वो सेकंड क्वेश्चन है। पहले तो बताओ कि ये 12 मीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? पावर PS अपॉन एरिया। एरिया क्या लेंगे? एरिया ये सिलेंडर जो बन रहा है, सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πRL। तो PS की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁴। एरिया लेंगे 2 पाई, R कितना है? 12 मीटर, L कितना है? 10 मीटर। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा ये अप्रोक्स आएगा 21.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कितना आएगा? 21.2 वाट मीटर पर स्क्वायर। आई बात समझ में? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पावर अपॉन एरिया। 12 मीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ये होगी। फिर क्या बोला कि ये जो डिटेक्टर है मेरे पास, ये छोटा सा डिटेक्टर जिसका एरिया मुझे पता है, इस डिटेक्टर पे कितनी पावर गिर रही है। तो इस डिटेक्टर की अगर पावर निकालनी है तो यहां पर कितनी इंटेंसिटी की साउंड आ रही है, इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दो तो इसकी पावर आ जाएगी। किसकी? डिटेक्टर की अपवर कितनी पावर गिर रही है। तो पावर ऑफ डिटेक्टर बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ डिटेक्टर, क्योंकि इंटेंसिटी बराबर होता है पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी आपको पता चल गई 21.2 और एरिया कितना है? एरिया गिवन था ना, 20 सेंटीमीटर। centimeter square. तो 20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, यह आएगा 42.4। 42.4 इंटू 10⁻⁻3 पावर है ना, तो वाट में आएगा। बोलो, आया समझ में? या ऊपर से चला गया? Yes, sir.